क्या ये जो नया ट्रेंड चला है पॉलिटिक्स से ज्वाइन कर लेने का, ये हमारे देश के लिए सही है? एक इन्फ्लुएंसर को सिर्फ एक वीडियो वायरल होने की वजह से लीडर बना दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स एक नया बिजनेस मॉडल बन चुका है, जहाँ पॉपुलैरिटी को टिकट में कन्वर्ट किया जाता है और फॉलोवर काउंट को वोट बैंक में। आज की इस वीडियो में हम इसी पॉलिटिकल गेम को समझेंगे कि कैसे नए नए लोग बिना ग्राउंड लेवल की समझ के कुर्सी की रेस में दौड़ में कूद जाते हैं। दोस्तों, मैथिली ठाकुर इंडिया की सबसे कम उम्र की एमएलए बन चुकी हैं और बात सिर्फ यहीं तक आके सीमित नहीं होती है। आजकल तो जैसे ये एक ट्रेंड सा बन गया हो, हर इन्फ्लुएंसर, हर सोशल मीडिया स्टार या तो एक्टर आजकल पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है, और जो लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे आज का सबसे बड़ा सवाल उठ के ये आता है कि क्या ये लोग वाकई में पॉलिटिक्स देश सेवा के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, या तो इसके पीछे का कोई और रीजन है? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आपके मन में भी सवाल उठते होंगे कि आखिर क्यों सोशल मीडिया स्टार या तो कोई इन्फ्लुएंसर को टिकट इतना आसानी से क्यों मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स एक नया बिजनेस मॉडल बन चुका है, जहाँ पॉपुलैरिटी को टिकट में कन्वर्ट किया जाता है और फॉलोवर काउंट को वोट बैंक में। तो ये जो दोस्तों पॉलिटिकल गेम है, आज की इस वीडियो में हम इसी पॉलिटिकल गेम को समझेंगे कि कैसे नए नए लोग बिना ग्राउंड लेवल की समझ के कुर्सी की रेस में दौड़ में कूद जाते हैं। ब्लूप्रिंट है। जवाब दूंगी मैं। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊँ, ये तो बहुत ही निजी चीज है और मैं इस पे प्लान करी हूँ पूरा। ये तो पॉलिसी की बात है ना कि आप व्हाट डू यू हैव टू ऑफर टू योर मैनिफेस्टो ऑलरेडी हर एक चीज हर एक जगह पब्लिश्ड है, लेकिन जब आप ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं तो ये वो चीज है कि हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे ये मैं अभी नहीं बताऊंगी। जब एग्जीक्यूशन होगा आप लोग सब देखेंगे ये चीज। पॉलिटिकल पार्टी उनको एक प्रोडक्ट की तरह यूज करती है, उनके फॉलोवर्स की वजह से और उनके फेस वैल्यू की वजह से। और सबसे बड़ी बात, जहां आम आदमी साल दर साल लाइन में खड़ा रहता है, फॉर्म भरता है, एग्जाम देता है, स्ट्रगल करता रह जाता है, वहीं एक इन्फ्लुएंसर को सिर्फ एक वीडियो वायरल होने की वजह से लीडर बना दिया जाता है। तो क्या ये जो नया ट्रेंड चला है पॉलिटिक्स से ज्वाइन कर लेने का, ये हमारे देश के लिए सही है? क्या ये हमारे डेमोक्रेसी को एक नया इंटरटेनमेंट शो बना रहा है? तो चलिए मिलकर इस सच को आज के इस वीडियो में डिकोड करते हैं कि क्यों आज हर इन्फ्लुएंसर पॉलिटिकल पार्टी की ओर भाग रहा है। तो आते हैं अपने चैप्टर 1 में और बात करते हैं पॉलिटिकल गेम की असली कहानी के ऊपर। सबसे पहला स्टेप होता है पॉपुलैरिटी का फायदा। पॉलिटिकल पार्टी आजकल बहुत ही स्मार्ट हो चुकी हैं, उनको पता है कि लोगों का अटेंशन कैसे काम करता है, इंडियन ऑडियंस किस तरीके से रिएक्ट करती है और किस तरीके के लोगों के पीछे भागती है। जिनके इंस्टाग्राम, यूट्यूब में मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स होते हैं, उनको टिकट देने से पार्टी का फायदा होता है, फ्री में पब्लिसिटी हो जाती है और एक अच्छा खासा वोट बैंक फ्री में उनके पास चला आता है। लेकिन इससे पार्टी की वजह से इन्फ्लुएंसर पॉपुलर नहीं होता, बल्कि इन्फ्लुएंसर की वजह से पार्टी का नाम वायरल हो जाता है। लोग पार्टी को काफी तवज्जो देने लगते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर इस पार्टी में चला गया। और ध्यान से देखा जाए, थोड़ा डेप्थ में एनालिसिस की जाए तो इस डील से दोनों का फायदा होता है। बस पब्लिक को पता नहीं चलता है कि इन सब के पीछे प्लानिंग कितनी बड़ी लेवल की हो रही होती है। वो बस इसी अंदाज में वोट दे देती है कि हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट दे रहे हैं, हम अपने हित के लिए ही वोट दे रहे हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उससे वोट डलवाया जा रहा है, वो अपने मन से वोटिंग नहीं कर रहा। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इन जैसे इन्फ्लुएंसर, एक्टर या तो किसी भी सोशल मीडिया स्टार को टिकट दिया जाता है, उनको चुनावी माहौल में उतारा जाता है, जिनके पास जीरो अनुभव है ग्राउंड रियलिटी का, जीरो अनुभव है पॉलिटिक्स हिस्ट्री का, जीरो अनुभव है कि देश कैसे चलता है, किस तरीके से काम करता है। क्योंकि इनको कोई काम का एक्सपीरियंस नहीं होता है, किसी भी प्रकार के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज नहीं होती है। तो 10 साल हो गया सरकार को जी, 10 साल हो गया आपको सांसद बने जी, और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। पर ये तो गलत हो जाएगा ना। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे, वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, शायद सोच के बोल लीजिए। मुझे नहीं आता। इस चीज से देश को हेल्प मिलती है, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पब्लिक वर्क हो गई, सोशल वर्क हो गए, उनकी नॉलेज इन इन्फ्लुएंसर्स के पास या एक्टर्स के पास जीरो होती है। बस इनकी पीआर टीम काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन
उसमें इनका कोई भी मतलब दो राय नहीं होती। पीआर टीम उनकी इतनी मजबूत होती है कि उनको पता होता है कि कैमरा एंगल कहाँ से सेट करना है। जो हमारे लीडर बन चुके हैं, जो इन्फ्लुएंसर से लीडर बने हैं, एक्टर से लीडर बने हैं, उनकी फोटो कैसे वायरल करनी है, उनकी रील्स कैसे वायरल करनी है, इसके लिए इनके पास खूब टाइम होता है और इनके पास कई सारे लोगों की बड़ी टीम होती है कि इनको एडवाइस करे कि इनकी फोटो अच्छी आ रही है कि नहीं, आज इनको कौन सा कुर्ता पहन के जाना है, कुर्ते में कौन सा कोट पहन के जाना है, चश्मा कौन से कलर का रहेगा, भाषण देते समय किन किन मुद्दों पे बात उठानी है और सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट जाएगी, इसके बारे में इनके पास पूरी एनालिसिस होती है, सिवाय देश की समस्याओं के। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज एक मजाक बन के रह चुका है। कैमरा ऑन होते ही जो लीडर होते हैं वो सीरियस हो जाते हैं, अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं और देश के लिए हमको बहुत ही गहरी सहानुभूति है। लेकिन कैमरा ऑफ होते ही पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाते हैं और अपनी वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो वही एक्टर वाली लाइफ में फिर से शामिल हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ये दोस्तों एक रियलिटी शो बनता जा रहा है। और यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इसमें नुकसान किसका है? नुकसान है आपका, उस पब्लिक का जो इनको वोट दे रही है या तो इनके नाम पे पार्टी को वोट दे रही है कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, इस उम्मीद में वोट दे रही है कि आने वाले 5 सालों में शायद हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारा विकास हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी चीजों पे ये लोग बात करेंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। और यहीं पे दूसरी तरफ वो असली नेता जो गांव की रोड पे काम कर रहा होता है, लोगों के लिए पब्लिक प्रशासन से लड़ रहा होता है, उनसे उनकी सुनवाई के लिए मांग कर रहा होता है, जो सरकारी दफ्तर में लोगों के काम के लिए लड़ाई करता है, लाइन में खड़ा होता है और उनके लिए परेशान होता है, वहीं पे उसको कुछ नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को ना ही पॉलिटिकल पार्टी जल्दी से टिकट देती है क्योंकि इनके पास ना ही मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं, ना ही इनके पास सब्सक्राइबर्स हैं और ना ही इनके पास कोई फेस वैल्यू है। और दोस्तों अगर सच्चाई देखी जाए तो आजकल वायरल होना ही पार्टी का टिकट बन गया है। अगर आप वायरल हैं तो आपको किसी भी पार्टी से आसानी से टिकट मिल जाएगा, फिर चाहे वो दोस्तों कितनी भी बड़े लेवल की पार्टी हो या तो क्षेत्रीय लेवल की पार्टी हो। अगर आप वायरल हैं, आपके इंस्टाग्राम में मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं, आपके पास लाखों में व्यूज़ हैं, तो आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट मिलने में दिक्कत नहीं होगी। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पॉलिटिक्स जो देश को संभालने का काम करती है, देश को संवारने का काम करती है, वहां आज इन्फ्लुएंसर या एक्टर कल्चर का मिल जाना किस हद तक सही है, ये सवाल उठता है। मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या देश को चलाने के लिए पॉपुलैरिटी काफी है? क्या देश को चलाने के लिए इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स होना ही काफी है? क्या देश को चलाने के लिए सिर्फ पॉपुलैरिटी काफी है? या तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल की समझ होनी चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी होनी चाहिए और क्षेत्र के मुद्दे और समस्याओं के बारे में भी अवगत होना चाहिए। अब मैं इसकी पूरी बागडोर आपके हाथों में देता हूं, आप इस पे अपना क्या राय रखते हैं, अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ओपनली अपने मन की बात बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं किसी एक व्यक्ति पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, किसी एक व्यक्ति विशेष को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं। अगर पॉलिटिक्स एक बिजनेस मॉडल बन गया है तो पब्लिक का क्या रोल बचता है यहाँ पे? आखिर हम कब तक सिर्फ चेहरे देख के, उनकी पॉपुलैरिटी देख के, उनके रीच और उनके फॉलोवर्स देख के उनको वोट करते रहेंगे और काम को इग्नोर करते रहेंगे? देश तब बदलेगा जब हम वायरल लीडर्स और रियल लीडर्स में फर्क समझेंगे। बाकी उम्मीद करता हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि आखिर इस चीज़ के पीछे का मोटिव क्या था और ये देश की वाकई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। हर तरफ आपको इस तरीके के कई सारे इन्फ्लुएंसर एक्टर्स दिखेंगे जो कि पहले मूवी में काम करते थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसी में काम करते थे, अब वो पॉलिटिकल पार्टी में आ चुके हैं और पुरानी लाइफ से भी पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। आपका इस पर क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने अभी तक द इंडियन मैसेंजर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लेना ताकि आप तक हर मैसेज डिलीवर होता रहे। और सोशल मीडिया के लिंक हमारे इंस्टाग्राम की और ट्विटर की, फेसबुक की डिस्क्रिप्शन पे है, तो प्लीज़ चेकआउट एंड फॉलो। थैंक यू।